हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरे पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है हिंदी और रीजनिंग का पुलिस के लिए, वह क्रम लेके चल रहा हूं। उसी क्रम में दोस्तों आज रीजनिंग के लिए एक नया चैप्टर डाइस जिसे कहा जाए पासा। हर पेपर के हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन खुला पासा क्वेश्चन आया है, बंद पासा क्वेश्चन आया है। आज उसी क्रम में मैं डाइस आपको पढ़ाता हूं और इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मैथ पढ़ना हो शॉर्ट वीडियो में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पढ़ते रहिए। सब कुछ पढ़ा है, रीजनिंग वहीं पर पढ़ा है। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए। चलिए हम डाइस पढ़ते हैं। डाइस की बात की जाए, पासा की बात की जाए, तो देखिए डाइस या पासा, यहाँ पे डाइस या पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। क्लोज मतलब एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला पासा। ठीक, तो बंद पासे की बात की जाए, बंद पासा किसे कहेंगे और खुला पासा कहेंगे। ठीक है, किसे कहेंगे? तो बंद पासा दोस्तों इसका 3 सतह दिखाता है, इसका 3 सतह हमें दिखता है। यह है हमारा बंद पासा, इसका हमें 3 ही सतह दिखेगा। लेकिन खुला सतह की बात की जाए तो खुला सतह में हमें 6 सतह दिखेगा। खुला पासा की बात की जाए तो इसमें 6 सतह दिखेगा। इससे क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ चुका है कि बंद पासा 3 सतह दिखता है, खुला पासा 6 सतह दिखता है। ठीक, तो हम क्या जानेंगे? तो पहले हम दोस्तों बंद पासा पढ़ेंगे। ठीक, तो बंद पासा हम पहले पढ़ते हैं, खुला पासा बाद में पढ़ेंगे। तो बंद पासा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। जो बंद पासा है यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस जिसे कहा जाता है मानक पासा, एक होता है हमारा जनरल डाइस जिसे कहता है साधारण पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम मानक पासा कहेंगे और साधारण पासा जिसे हम सिंपल डाइस जिसे हम साधारण पासा कहेंगे। तो मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, इसे हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मानक पासा ध्यान दीजिए। मानक पासा, इसका मानक पासे के विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। मानक पासा का विपरीत सतह मतलब पीछे मतलब ऊपर और पीछे जोड़ा जाए तो यह 7 होता है। ठीक, और क्या है, इसमें केवल संख्याएं आती हैं, इसमें केवल संख्या आती हैं। मानक पासा का विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है, इसमें केवल संख्याएं आती हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे उदाहरण देखिए, यह हमारा एक मानक पासा है, यह हमारा एक मानक पासा है। अब यहाँ 1 है, अब इसके विपरीत क्या होना चाहिए जो जोड़ 7 हो जाए? तो 1 से 6 जोड़ेंगे तो यह 7 होगा। तो बोले थे ना मानक पासा का विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तब यहाँ पे 2 है, 2 का विपरीत में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 2 में 5 जोड़े हैं जो 7 हो गया है। फिर 3 है, 3 के विपरीत में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए? 3 में 4 जोड़े हैं जो 7 बन गया है। तो यह दोस्तों यह हमारा मानक पासा है। देखिए मानक पासा विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है, इसमें केवल संख्याएं होती हैं। अब बंद पासा 2 प्रकार थे, अब उसको दूसरा पढ़ेंगे साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा दोस्तों, साधारण पासा में पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होता है। पड़ोसी मतलब यह पास के बगल बगल के जोड़ 7 होने चाहिए, इसका मतलब यह है। और इसमें संख्याओं के साथ अक्षर व चिन्ह भी आते हैं, इसमें संख्याओं के साथ अक्षर व चिन्ह भी आते हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम। ठीक, अब पड़ोसी सतह का जोड़ मतलब यह हमारा एक साधारण पासा है, बंद पासे का एक प्रकार है। अब पड़ोसी मतलब देखिए 3 1 4 4 3 दोस्तों 7 होता है, क्योंकि देखिए पड़ोस में है और यह 7 हो गया। ठीक, और इसमें देखिए 5 2 7 यानी पड़ोसी सतह 7 हो गए। ठीक, और मैं आपको बताया था इसमें अक्षर आएंगे जैसे ए बी। अगर कहीं डाइस में ए बी दिखे या स्टार हैज या एट द रेट दिखे तो जान जाइए वह साधारण पासा है। ठीक, तो यह समझ लीजिए, साधारण पासा में पड़ोसी सतह का जोड़ 7, अक्षर होता है, चिन्ह होते हैं। देखिए पड़ोसी देखिए 3 4 3 7 हो गए, 5 2 7, यहाँ पे विपरीत पे 7 नहीं होना है। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं हम बंद पासे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बंद पासे का क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं अब हम देखेंगे। ठीक, चलिए बंद पासे की बात की जाए, क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। बगल में दोस्तों जनरेटर चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ा आती होगी।
उसके लिए आप सबको कष्ट है। चलिए क्वेश्चन ले लें, उसके बाद कराएं। बस क्वेश्चन लेके बस करा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है लेकिन हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे बंद पासा पहले पढ़ रहे हैं, खुला पासा अभी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए खुला पासा की बात अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल बंद पासा पढ़ रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 डाइस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। और इस डाइस में यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो क्वेश्चन देखिए बनेगा, इस दोनों डाइस में से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, यह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, दोनों डाइस में 4 कहाँ पे, यहाँ पे है। अब इसमें भी 4 है, नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, दोनों डाइस में 3 2 सेम है, बचा क्या है 5, यानी 5 के विपरीत 4, यानी 4 का विपरीत क्या हुआ दोस्तों 5। एक तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। फिर और क्वेश्चन कैसे मिलेगा तो बताइए। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको पूछूंगा। जैसे 1 3 2 2 3 5, ठीक, और A B 3, और यहाँ पे लिख दिया जाए स्टार हैज 3। पूछा जाए इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कि मानक पासा कौन सा है। मानक पासा, अब देखिए मैं आपको मानक पासा पढ़ाया हूँ यहाँ पे और साधारण पासा। मानक पासा में क्या है, मानक पासा बताया था जिसका विपरीत सतह का जोड़ 7 हो और केवल संख्या हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 2 7, ये तो साधारण पासा हो गया, ये तो नहीं होगा। इसमें अक्षर आ गया, अक्षर मतलब ए और बी, यह भी नहीं हुआ। इसमें स्टार और हैज आ गया, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ने पे तीनों में से कोई 7 नहीं आ रहा है और कोई अक्षर भी नहीं है, तो यही हमारा मानक पासा हो गया। ठीक, एक तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ठीक, अब और एक तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जैसे ठीक, क्वेश्चन बनेगा क्या, क्वेश्चन बनेगा जैसे दिया है हैज @3 5 2 1 4 3 1, ठीक, और 1 2 3, ठीक। पूछेगा बताइए इसमें मानक पासा बताइए, तो हम वही देखेंगे जिसका विपरीत सतह का जोड़ 7 हो और कोई अक्षर या चिन्ह ना हो। तो यहाँ पे अक्षर चिन्ह है या तो नहीं है, यहाँ 5 2 7 यह भी नहीं है, क्योंकि विपरीत सतह का जोड़ 7 होना चाहिए मानक पासा में। ठीक, यहाँ 4 3 7 यह भी नहीं है, तो ये तो पड़ोसी सतह का जोड़ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा, तो यह भी हमारा उत्तर हो गया, इसे मानक पासा कहेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या किस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे दिया है ध्यान से देखिए दोस्तों। अब यहाँ पूछा है बताइए कौन सा साधारण पासा है। कौन सा साधारण पासा है? साधारण पासा से मैं आपको बताया था जो पड़ोसी सतह का जोड़ 7 हो या चिन्ह हो या अक्षर हो। तो देखिए यहाँ पे
हम आपसे क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पड़ोसतक जोड़ 7 हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है 5 3 8, इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें 3 2 5, 5 2 7, 4 3 7, यानी ये दोनों हमारे साधारण पासा है। ठीक, दोनों पड़ोसतक जोड़ 7 हो रहा है, इसलिए इसे हम साधारण पासा कहेंगे। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे। अब क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है 3 5 2। ठीक, और यहाँ पे बना है क्वेश्चन 1 3 6। ठीक, अब यहाँ पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, जैसे क्वेश्चन बना दोस्तों कि बताइए यहाँ पे कि 2 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, या 3 का विपरीत क्या है। ठीक, 2 5 3 का विपरीत पूछा है, यहाँ पे विपरीत पूछा है दोस्तों। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ऐसा हम तब करते हैं दोस्तों, ऐसा तब करेंगे यहाँ पे दोनों में देखेंगे कोई हमारा कोई कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो कॉमन दोस्तों क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है। क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो 3 को हम पकड़ेंगे और क्लॉक वाइज घूमेंगे। क्लॉक वाइज देखिए, तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज घूमेंगे। ठीक, यानी 3 को पकड़े हैं 3, उसके बाद 6, उसके बाद 1, तो यहाँ भी 3 को पकड़े हैं 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 5। तो डाइस में कितनी संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, 1 2 3 5 6, क्या बचा हुआ है 4, तो जो 4 है वह 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक, एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्लास में मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन बताना है। आज क्या है मानक भाषा, क्या है साधारण भाषा, यह मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्लास में केवल क्वेश्चन बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। अब इसको आप पढ़ते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।